अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर हैं आमना खान। अब की बार फातिमा बोली और ऐसा बोली कि हर कोई चुप रहा। उसने किसी को बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं। बोलते बोलते वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही चारों बहनें कमरे से बाहर निकली और माँ बाप आज अपनी सारी औलाद को देखते रहे, जो उनको आज किसी और ही रूप में नज़र आ रही थी। वो जब भी बहुत रोती थी, अल्लाह जी उस पर अपनी अनायत करते, एक ख़ास करम करते, उस पर क़ुनूत की तारी करते और वो सो जाती। आज भी वो बहुत रोई थी, इतना कि बेहोशी की नींद सो रही थी। वो सफ़ेद सूट पे काला कोट पहने कमरे में आया। वो लेटी थी। दरवाजे की आवाज़ से उसकी आंख खुली। आ गए हैं आप? वो उठी, उसके पास गई, उसके पीछे खड़ी हुई। पहले उसके एक बाजू से कोट निकाला, फिर दूसरे से। मेरी बहन का निकाह है, आज बारात भी आएगी, खाना सबका यहीं होगा हमारी तरफ। वो बोल रहा था। उसने उसका कोट अलमारी के सामने हैंगर पे लगाया। वो पीछे मुड़ी, चौंक के उसकी तरफ देखा जो बेड पे लेट रहा था। निकाह आज है? हाँ आज है। सर पे बाजू रखे, आंखें बंद किए उसने जवाब दिया, जैसे सोना चाहता हो। वो उसके पास आई, उसके पास बैठी, मुस्कुराते हुए उसका बाजू माथे से नीचे किया, उसके करीब हुई। उसने अपना एक हाथ उसके चेहरे की एक साइड पे रखा। उसकी दाढ़ी का लम्स उसको महसूस होने लगा। खान साहब, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ के सोइएगा, उसने उसको मुस्कुराते हुए कहा और पीछे हो गई। उसके पीछे होते ही उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब किया, इतना करीब कि उसके होंठ उसके माथे को छूने लगे। उसने उसके बाल पीछे किए, उसका माथा चूमा। मलका, आज दोनों नमाज साथ पढ़ेंगे। माथा चूमते हुए उसने उसको सरगोशी से कहा, जो आंखें बंद किए उसका लम्स महसूस कर रही थी। वो उठा, अपना कोट पहना, सर पे टोपी ली, दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़े आगे चलने लगा, जो मुकम्मल चादर में उससे एक कदम पीछे चल रही थी। खान साहब, आपको पता है मेरा कितना अरमान था, हम दोनों एक साथ हाथ में हाथ डाले ऐसे साहिल पे चले। आप मुझसे एक कदम आगे हों और मैं आपसे एक कदम पीछे चलूं। वो मट्टी जैसी ज़मीन पे नंगे पांव चढ़ रहे थे। वो मट्टी साहिल की मट्टी नहीं थी, वो तो कीचड़ था जो बारिश के बाद होता है, मगर उसको उसका साथ मैसर था। कीचड़ भी साहिल था। वो बोले जा रही थी और वो खामोशी से उसको सुनता सुनता आगे जा रहा था। वो मस्जिद तक पहुंचे ही थे कि उसकी आंख खुली। मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद होने लगी। उसने इधर उधर देखा, वो तो अपने बेड पे लेटी है। किधर है वो जो अभी उसके पास था, उसके साथ था? उसने लाइट ऑन की, वो तो अपने कमरे में है। ये ख्वाब था? उसने बेड पे बैठते ही फिर से इधर उधर देखा। क्या ताबीर है इसकी, मिलन या जुदाई? जो भी है, ख्वाब में ही सही, वो उसके पास था, उसके साथ था, उसका हाथ उसके हाथ में था। वो उसको मलका कह रहा था, उसके साथ नमाज पढ़ने जा रहा था। वो एक अरसे बाद मुस्कुराई, एक अरसे बाद खुश हुई, जैसे उसको पूरी दुनिया मिल गई हो। उसके बेकरार दिल को करार आया, रूह को सुकून मिला। वो उठी, वज़ू बनाया, जै नमाज पे बैठी और खुदा के रूबरू शुक्राने के नवाफिल अदा करने लगी। वो पूरी रात एक कोने में बैठा कांपते हाथों के साथ सिगरेट पीता रहा। वो इतने सिगरेट पीने लगा था कि उसको लगा उसके अंदर बस धुआं ही धुआं है। वो खुद को ख़त्म करना चाहता था। उसे मालूम था खुदकुशी हराम है। वो खुद को गोली से नहीं मार सकता था, अपनी नब्ज़ नहीं काट सकता था, बहुत सारी गोलियां खा के खुद को मलामत नहीं कर सकता था। वो खुद को सिगरेट से मारना चाहता था। वो सिगरेट को एक जहर समझ के पीता था, जो आहिस्ता आहिस्ता उसको बिस्तर मर्ज तक ले जाए और वो इस अजियत, इस तकलीफ़ से हमेशा के लिए छुटकारा पाले, जो उसको एक एक पल में मौत देती थी। मोहब्बत करने वालों के लिए मौत एक नेमत बन के आती है, जो उनको हमेशा के लिए सुकून की नींद दे देती है। ऐसी सुकून की नींद जो दिन रात वो मांगते हैं। उसके पास अब मांगने के लिए कुछ नहीं बचा था। कल तक जो ज़रमीना गुल को मांगता रहा, आज वो नींद मांग रहा था। ऐसी नींद जिसके बाद वो कभी उठ ना सके, कभी इस दुनिया में दोबारा वापस ना आ सके, जिस दुनिया ने उसको तकलीफ़, अजियत, दर्द, कर्ब के अलावा कुछ नहीं दिया। सुनो मलका, मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? उसने आसमान में चमकते चांद को देखा और कांपते होठों के साथ कहा। सिगरेट पीने से उसके होंठ काले हो गए थे, उसके दांत खराब हो रहे थे, उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के, उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी उसको काबिल रहम बना रही थी। उसको इस हालत में कोई भी देखे तो यही कहे, हाय किसी माँ का जवान बेटा। इसकी इस हालत में माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। इश्क इंसान को मार देता है, ज़मीन में उतार देता है। किसी में से अगर गुरूर ख़त्म करना हो तो उसको मर्ज़ मोहब्बत का मज़ा चखाओ और फिर देखो, उसकी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखो। दुनिया की कोई चीज़ एक इंसान को नहीं हरा सकती, बस ये कम वक्त मोहब्बत तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, दुनिया के सामने जलील और रुसवा कर देती है। एक अच्छे भले इंसान को काबिल रहम बना देती है। ये मर्ज़ जिसको लगता है बस वही इसका दर्द जानता है। ये वो दर्द है जिसका इलाज बड़े से बड़ा डॉक्टर करे तो हार मान जाए, और अगर महबूब का एक दीदार, फ़कत एक दीदार नसीब हो जाए तो मरता हुआ आशिक दोबारा जी उठे। सुनो मलका, इस जहाँ में नहीं तो अगले जहाँ में मेरा इंतज़ार करना। मैंने तुम्हें खुदा से मांगा है, कैसे मुमकिन है कोई उससे मांगे तो वो अता ना करे। यहाँ जुल्म है, यह दुनिया बहुत जालिम है मलका, तुम्हें मेरा कभी नहीं होने देगी। मैं तुम्हें उस जहाँ में मांगूंगा। रोज़े महशर लोग मग़फ़िरत मांगेंगे, मगर वजदान तुम्हें मांगेगा, अपनी मलका को मांगेगा।
उस दिन मेरी हो जाना, उस दिन छोड़ देना सब कुछ, उस दिन दुआ करना अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे। मैंने तुम्हें पाने के लिए जो दुआएं मांगी हैं दुआ करना, अल्लाह से बोलना वो उन पे कुन बोले। काश मलका मैं तुम्हें बता देता, मैं कह देता तुमसे, वजदान तुम्हारे इश्क में दीवाना बन के घूमता है। मलका तुम्हें वजदान की इस दीवानगी की कसम, उस जहाँ में वजदान की हो जाना। उसको लगा जैसे वो उसको देख रही है, वो चांद पे है और उसको देख रही है। वो आंखों में आंसू लिए उससे बातें करता रहा। उसने इस दौरान एक बार भी सिगरेट नहीं पिया। उसका नाम लेते ही उसके हाथों से सिगरेट नीचे गिर जाता, आंखों से अश्कों का सिलाब बहता चला जाता और वो किसी और ही जहाँ में होता। जरमीना जल्दी तैयार हो जाओ, लेट हो रहा हूँ मैं, सुल्तान ने चाय का कप मुंह के साथ लगाते हुए कहा। जरमीना की तो तबीयत ही बहुत ख़राब है, वो नहीं जाएगी, अम्मा ने उसके पास बैठते हुए कहा। नहीं नहीं अम्मा, मैं जाऊँगी, मैं ठीक हूँ। वो अबाया पहने माँ को देखे बगैर कुर्सी पे आके बैठ गई। लेकिन जरमीना, रुकैया बेगम ने आंखें निकालते हुए अल्फाज पे जोर देते हुए कहा, जैसे उसको याद दिला रही हों कि उसने अब यूनिवर्सिटी नहीं जाना। नहीं अम्मा, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, उसने इस कदर ढीठ बन के कहा। माँ अगली बात ना कर सकी। वो जानती थी उसकी माँ कभी भी उसके बाप और भाइयों को नहीं बताएंगी। वो खुद उसको जितना मर्जी बेइज्जत कर ले, मगर वो किसी और के सामने उसकी तजलील कभी नहीं कर सकती। ठीक है जरमीना गुल, जाओ मगर ख्याल रखना, उन्होंने इस अंदाज में कहा जैसे वो सबको लगे वो उसकी तबीयत के सिलसिले में ख्याल रखने का कह रही हैं। मगर जरमीना गुल उनकी आंखों के इशारे से समझ गई थी वो उसको किस चीज़ का ख्याल रखने का कह रही हैं। जी अम्मा, मैं बहुत ख्याल रखूँगी, आप परेशान ना हों। ये कहते हुए उसको अंदर से एक तकलीफ़ हुई। वो कैसी बेटी है, क्या ऐसी होती हैं बेटियाँ? अच्छा अब चलो, भी लेट हो रहा हूँ मैं, सुल्तान ने घड़ी को देखते हुए कहा और उठने लगा। वो भी भाई के पीछे एकदम उठी। वो इस वक्त माँ का सामना नहीं करना चाहती थी। वो उनसे बच के जल्द अज जल्द गेट से बाहर जाना चाहती थी। वो जल्दी जल्दी उठी, चादर ली, बैग पहना। जैसे ही वो जा रही थी माँ ने उसे आवाज़ दी। उसके आगे जाते कदम एकदम रुके। जरमीना, ये चादर मुझे दो, उन्होंने उसके कंधे से चादर उतारते हुए कहा। मगर अम्मा, उसको लगा माँ उसके कंधे से चादर नहीं उतार रही बल्कि उसको ज़मीन में उतार रही है। अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं रही जरमीना, उन्होंने आंखों में आंसू लिए कहा, जैसे बेटी को बता रही हूँ उसने क्या किया है, उसने अपने बाप का गरूर कैसे तोड़ा है। ये चादर जब उन्होंने उसको ओढ़ाई थी तो उसको कहा था इस चादर को चादर नहीं समझना, अपने बाबा जान की इज्जत समझना। उसने उनकी दी हुई चादर का भरम नहीं रखा, उस चादर का मान उसने तोड़ दिया। अब उसका इस चादर पे कोई हक नहीं था। अम्मा नहीं करें ऐसा, उसने रोते हुए कहा, जैसे उससे माँ आज सबसे कीमती चीज़ ले रही हो, ऐसी चीज़ जिसको पहन के उसको एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। मैंने नहीं जरमीना गुल, ये तुमने खुद किया है, तुमने किया है ये, माँ ने हाथ में चादर लिए रोते हुए कहा और वहाँ से पलटने लगी। वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसको बहुत अच्छे से एहसास हुआ उसने इस मोहब्बत की खातिर क्या खो दिया है। उसने अपनी इज़्ज़त खो दी है। एक लड़की के पास इज़्ज़त ही तो होती है, वही इज़्ज़त उसका गरूर होता है, वो इज़्ज़त उसकी चादर होती है। आज उसकी माँ ने उसको बहुत अच्छे से समझा दिया था। इज़्ज़त और ज़िल्लत का फ़र्क आज उसको बहुत अच्छे से समझ आ गया था। उसका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसके अंदर उतरे। उससे कैसे गलती हो गई है जो आज उसको कंधे की चादर भी छीन ली गई है। जरमीना अब चलो भी, सुल्तान ने गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए कहा। वो चौंकी, पीछे मुड़ी, गेट खोला और बाहर निकली। आज पहली बार वो बगैर चादर के घर से बाहर निकली थी। वो इज़्ज़तों वाली बगैर इज़्ज़त लिए निकली थी। क्या तकलीफ़ है तुम्हें, क्यों नहीं आई कल? अगर नहीं मरना हो तो यूँ ही तो बता दिया करो ना। और ऊपर से मोहतरमा का मोबाइल भी बंद है, जैसे बड़ा कोई ये मसरूफ़ हो। फिज़ा ने गेट से उसको आता देखा और जल्दी जल्दी उसके पास गई और वहीं शुरू हो गई जैसे अब वो उसका कत्ल ही कर देगी। बकवास कर रही हूँ मैं कुछ, आगे से अब कोई बकवास करोगी? उसने उकता जाने वाले अंदाज में उसको देखा जो उसकी नज़रें झुकाए बस सुन रही हूँ। जैसे ही उसने सर ऊपर किया, वो जो कुछ वक्त पहले बोल रही थी वहीं की वहीं रह गई। उसकी मोटी मोटी आंखें आज बिल्कुल छोटी हुई हुई थी। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के उसको सदियों का बीमार ठहरा रहे थे, जैसे वो एक लंबी बीमारी से उठ के आ जाई हो। जरी, क्या हुआ है तुम्हें? उसने उसकी आंखों को बहुत गौर से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, ये एक दिन में क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? कुछ नहीं हुआ फ़िज़ा, परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। जरी बताओ ना यार, क्या हुआ है? ऐसे लगता है बहुत रोई हो तुम, जैसे इतने अरसे से सोई नहीं हो। कुछ नहीं हुआ फ़िज़ा, बस मैं बीमार थी तो तभी। उसने झुके सर के साथ उसके सवालों के जवाब दिए जो किसी सूरत मुतमईन नहीं हो रही थी। उसको पता था कुछ तो है, कुछ तो बहुत गलत हुआ है, मगर वो हैरान थी उस लड़की पे जो उसको अपनी सांसों की तादाद भी बताया करती थी। आज वो उससे छुपा रही है, मगर क्या और क्यों? वो ऐसी ही थी, मोहब्बत को छुपा के रखने वाली। वो छुपी मोहब्बत करती थी। वो नहीं चाहती थी कोई उसका नाम भी ले जिसको देखने के लिए वो बावजू होती है। वो नहीं चाहती कोई उसकी मोहब्बत की बात भी करे। वो उसको अपने दिल में छुपा के रखना चाहती थी, अपनी आंखों में कैद करना चाहती थी। एक दिन में इतनी बीमार हो गई कि ऐसी हालत हो गई। अरे पगली, नहीं परेशान होना, मैं ठीक हूँ, चलो अब यहाँ से। उसने हंसते हुए बात टाली और आगे आगे चलने लगी ताकि वो मज़ीद सवालों से बच सके।
वो आज इतने दिनों के बाद लाइब्रेरी आई थी। हर कोई उसको देख रहा था। उसकी आंखों के बिगड़े जाविये पे हर कोई बात कर रहा था और उसके ज़ेरे बहस होने की आज सबसे बड़ी वजह उसका आज बगैर चादर के होना था। वो पिछले 2 घंटों से लाइब्रेरी में चुप के बैठी थी। वो नहीं चाहती थी कोई उसको देखे, उससे पूछे, ज़रमीना गुल आज चादर किधर है। आज वो बहुत अजियत में, बहुत दर्द में थी। उसकी माँ ने आज उसको इज़्ज़त और ज़िल्लत में फ़र्क समझाया था। उसको बताया था इज़्ज़त के साथ और इज़्ज़त के बगैर एक लड़की का क्या मकाम होता है। उन्होंने जब उसको चादर उड़ाई थी तो बोला था इज़्ज़त की हिफाजत करना, मगर वो नाकाम रही। उसने इज़्ज़त की हिफाजत नहीं की तो उससे चादर छीन ली गई। वो अपने सामने फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की किताब खोले सोचों में गर्क हुए बैठी थी। अचानक उसको एक आवाज़ आई। उसकी सोचों का तसलसल टूटा और वो पीछे मुड़ी। अस्सलाम वालेकुम ज़रमीना गुल, कैसी हैं आप? उसने अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा जो काला अबाया पहने और उसके ऊपर काला ही हिजाब लिए हुए थी। उसकी आंखों की चमक से वाज़ेह अंदाज़ा हो रहा था वो मुस्कुरा रही है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ आयशा। उसने उसके सलाम की जवाब दिया और नीचे देखने लगी, जैसे वो ना चाहती हो कि वो उसके पास बैठे, उससे उसकी आंखों का हाल पूछे, उससे उसकी चादर का पूछे। अरे आप आज फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक को पढ़ रही हैं? उसने उसकी किताब की तरफ देखते हुए कहा। उसने तो देखा भी नहीं था वो कौन सी किताब लिए बैठी है। वो उसके पास कुर्सी पे बैठी और अपने मखसूस अंदाज में बोलने लगी, जिसको सुन के हर कोई उसके शहर में खो जाए। पता है ज़रमीना, मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के बाद अगर किसी से इश्क है तो वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक से है। मुझे कुछ अलग तरह की ही मोहब्बत है उनसे। वो आंखों को किताब पे रखे एक मुस्कुराहट के साथ बोले चली जा रही थी। उसको सुन के वो अपने कुछ वक्त पहले का दर्द भूल चुकी थी और उसकी बातों में खोने लगी। क्यों, आपको उनसे इतनी मोहब्बत क्यों है? उसने उसकी इस कदर शदीद मोहब्बत देख के उससे एक बचकाना सा सवाल पूछा और ख़ुद ही महफूज हुई। उसने कैसा सवाल पूछ लिया? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत तो उसको भी बहुत है, मगर उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा? वो उसके सवाल पे मुस्कुराई और उसकी तरफ देखने लगी। ज़रमीना, तुम्हें पता है उमर कौन है? वो मेरे नबी करीम की मांगी हुई दुआ है। वो नबी जो महबूब है खुदा का। उसने उमर के मुसलमान होने के लिए दुआ मांगी और जब फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक मुसलमान हुए तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। तुमने वो वाक़या नहीं सुना ज़रमीना? जब फ़ारूक आज़म मुसलमान हुए तो उनकी वजह से सरेआम अज़ान हुई। वो मोहब्बत और अक़ीदत से बोलती चली जा रही थी और सामने बैठी हुई लड़की उसको मोहब्बत से सुने जा रही थी। पता है ज़रमीना, मुझे इश्क है उस दिन से जब हज़रत उमर मुसलमान हुए। आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।